माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोज़ में समस्त पशुपालक भाइयों का, कृषक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियोज़ में ये विषय होगा कि लंपी स्किन डिसीज LSD के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। आप सभी जानते हैं कि LSD का प्रकोप हमारे इंडिया में सन 2022 जुलाई में रिपोर्ट किया गया है। सबसे पहले ये जाम्बिया में एक महामारी के रूप में सन 1929 में देखा गया था। लंपी त्वचा मवेशियों में पाए जाने वाला एक संक्रामक रोग होता है जो मच्छरों, मक्खियों तथा दूषित पानी एवं भोजन के द्वारा फैलता है। आप इस वीडियोज़ में शुरू से अंत तक बने रहिए और पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इस बारे में इससे चर्चा करूंगा आपसे कि लंपी वायरस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले इसके लक्षण ये होते हैं कि पशु की त्वचा पर गांठें हो जाती हैं। पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में गांठें आपको दिखाई देती है और ये गांठें पूरे शरीर में समान रूप से फैलती हैं। इसके अलावा शरीर पर सूजन आ जाती है तथा पशु लंगड़ा कर चलता है। इसके अलावा में जो त्वचा पर स्थायी गठाने हो जाती हैं, स्थायी नुकसान हो जाता है पशु में दुर्बलता आ जाती है, पशु खाना कम कर देता है और दूध उत्पादन बहुत कम हो जाता है और उच्च तापक्रम बीमारी के 1 सप्ताह पश्चात हमको दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण लक्षण इसमें हमको दिखाई देते हैं और घावों में अल्सर पड़ जाते हैं और इसके अलावा आँखों, नाक, मुंह तथा गर्भाशय में छोटी छोटी गठाने, म्यूकस मेम्ब्रेन में गठाने पड़ जाती हैं और खाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। खाना बहुत कम हो जाता है और खाना कम हो जाने से पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है और अंत में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इन लक्षणों के देखने पर हमको ये ज्ञात होता है कि इन लक्षणों के साथ साथ हमको कुछ लक्षण और भी दिखाई देते हैं जिसमें दूध उत्पादन कम हो जाता है, बांझपन हो जाता है, गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है तथा पशु अंत में मृत्यु हो जाती है। इन लक्षणों को यदि हम देख रहे हैं और हमारे पशु में दिख रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमें तुरंत ही अपने निकट के पशु औषधालय एवं चिकित्सालय में जाकर परामर्श लेना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि इसके लिए कोई भी उपचार सटीक नहीं पाया गया है और इसमें सिर्फ वैक्सीनेशन और टीकाकरण ही कारगर साबित हुआ है। इसलिए सभी पशुओं में वैक्सीनेशन कराना चाहिए, हेल्दी पशुओं में, तथा जो पशु हमारे बीमार हो गए हैं उनको बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिसीज़ के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसके अलावा कुछ देसी ट्रीटमेंट भी कारगर साबित हुए हैं जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। इसमें देसी उपाय जो हैं वो ये हैं कि नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10 नग, लौंग 10 नग, काली मिर्च 10 नग, पान के पत्ते 5, प्याज 2, समस्त को पीसकर गुड़ में मिलाकर सुबह शाम 10 से 12 दिन तक हमें अवश्य खिलाना चाहिए जिससे कि बीमारी को काबू में किया जा सके। इसके अलावा रोकथाम के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। रोकथाम के लिए प्रयास में सबसे यह है कि पशुशाला में कीटों की संख्या पर काबू करने के लिए उपाय करना चाहिए हमें। यदि हमारे इसमें कुछ कीट वगैरह जो हैं तो हमें साफ स्वच्छ करें, स्वच्छ कराएं। स्वच्छ पानी 24 आवर्स उपलब्ध कराना चाहिए। पशुशाला, कैटल शेड की साफ सफाई नियमित रूप से दिन में 3 से 4 बार अवश्य कराएं। इसका भी ध्यान रखा जाए क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, संक्रामक रोग है और जितना साफ सफाई अगर हम रखेंगे तो हम इन बीमारी से बचाया जा सकता है। आप वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। धन्यवाद।